तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसने 2026 में इंटरनेट की दुनिया में सच में तहलका मचा दिया था। हम किसी आम राजनीति या पुरानी पार्टियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिजिटल युग की एक एकदम नई और अनोखी उपज को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए सीधे इसके अंदर चलते हैं और इस अद्भुत इंटरनेट घटना की तह तक पहुंचते हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? सच में नाम सुनकर ही थोड़ी हंसी आ जाती है और हैरानी भी होती है। किसने सोचा होगा कि एक ऐसा कीड़ा जिसे देखकर आमतौर पर चप्पल उठा ली जाती है, वो इंटरनेट पर इतने बड़े डिजिटल आंदोलन का चेहरा बन जाएगा। तो चलिए सारे तथ्यों को खंगालते हैं और समझते हैं कि इस अजीबोगरीब नाम के पीछे का पूरा किस्सा आखिर क्या है। खंड एक वायरल राजनीतिक व्यंग। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, ये कोई एक साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। इसमें हास्य और व्यंग्य का जबरदस्त तड़का तो है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो इसके मूल में युवाओं का गुस्सा, बेरोजगारी और सिस्टम से जुड़ी बहुत ही वास्तविक कुंठाएं छिपी हुई हैं। ये बिल्कुल इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे मीम कल्चर अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, बल्कि अपनी बात रखने का एक तगड़ा हथियार बन चुका है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है। नाम में भले ही पार्टी शब्द लगा हो, लेकिन ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई ऑफिशियल राजनीतिक पार्टी हरगिज नहीं है। ये बैलेट बॉक्स वाली या चुनाव लड़ने वाली कोई संस्था नहीं है। दरअसल ये पूरी तरह से डिजिटल एक्टिविज्म और युवाओं के विरोध का एक नया मीम संचालित ट्रेंड है। बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ। विवाद से बना एक आंदोलन। ये पूरी घटना शुरू कैसे हुई, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं। शुरुआत तब हुई जब अदालत की एक टिप्पणी में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर एक बहुत ही तीखी बहस छिड़ गई, जैसे आग में घी पड़ गया हो। और फिर तीसरा और सबसे अहम कदम, युवाओं ने इस विवादित शब्द को खारिज करने के बजाय इसे पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने इसे पलटकर व्यंग्य और विरोध के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक में बदल दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हवा में उड़ता हुआ रैंडम गुस्सा नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस इंटरनेट आंदोलन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का श्रेय इसके संस्थापक अभिजीत दिपके को जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया और एक डेडिकेटेड वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस ऑर्गेनिक आक्रोश को एक सुव्यवस्थित रूप दिया, ताकि ये एक ठोस डिजिटल अभियान बन सके। अब आते हैं खंड 3 पर, मीम्स के पीछे छिपे मुद्दे। मतलब हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन इस आंदोलन की जड़ें काफी गहरी हैं। मीम्स तो बस एक जरिया है, एक तरह का वाहन। असल में इसके पीछे का मेन फोकस है बेरोजगारी, युवाओं के अंदर बढ़ चुकी निराशा और आज के सिस्टम से उनका गहरा असंतोष। सीजेपी ने क्या किया, उन्होंने मीम कल्चर और राजनीतिक व्यंग्य का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि इन भारी भरकम मुद्दों को उस भाषा में उठाया जा सके जिसे आज का युवा सबसे आसानी से समझता है। तो चलिए देखते हैं खंड 4, डिजिटल दुनिया का नया ट्रेंड। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था। 2026 में ये जेनजी और युवा यूजर्स के बीच एक भयंकर हिट साबित हुआ। और सच कहें तो ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि ये आंदोलन उसी डिजिटल फर्स्ट स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा था जिसमें जेनजी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। ये उन्हीं की भाषा थी, उन्हीं के मुद्दे थे और उनका अपना डिजिटल प्लेग्राउंड था। और अगर आंकड़ों की बात करें तो वो खुद इसकी सफलता की गवाही देते हैं। विरोध के पुराने तरीके जैसे रैलियां या सड़क जाम, उनकी जगह इनका मंच बना इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया। लाखों की तादाद में नए फॉलोअर्स जुड़े। इंटरनेट पर मीम्स और वायरल रील्स की जैसे बाढ़ ही आ गई। हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। देखा जाए तो ये वायरल रील्स ही इनके लिए आज के जमाने की प्रोटेस्ट रैली बन गई। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, खंड 5, असली समाधान या सिर्फ वायरल। यहाँ दोनों पक्षों की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसका जबरदस्त समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि ये युवाओं की एकदम सच्ची आवाज है। वो कहते हैं कि ये कैंपेन हंसी मजाक के जरिए बेहद सीरियस मुद्दे उठा रहा है और सिस्टम पर जरूरी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि भाई ये सिर्फ एक और वायरल इंटरनेट ट्रेंड है, इससे कोई असली या ठोस राजनीतिक समाधान नहीं निकलने वाला। उनके मुताबिक इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग तो भर भर के है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम लगभग जीरो है। खैर, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ के लोगों का नजरिया क्या है।
अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या ये मीम आधारित अभियान और ऐसा डिजिटल एक्टिविज्म सच में युवा विरोध का भविष्य है, या फिर ये सिर्फ पल भर का डिजिटल ध्यान भटकाव है? क्या एक मीम से जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।